हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग फिर से एक टेस्ट लगाते हैं। डेली आपको टेस्ट देना है। तब अपने आप को निखारने के लिए एक ज़रूर टेस्ट डेली देते रहिए। किसी जगह पे दीजिए, इसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन टेस्ट डेली दीजिए। 40 क्वेश्चन में अपने आप को जज कीजिए कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, हमारे में अभी तक क्या कमी है। क्लियर है? चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1947, 1950, 1951, 1952। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1950 में। कब होगा? 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1950। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? नर्व सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्व सेंटर। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम्स, कंट्रोल यूनिट या नन? इसका सही आंसर कीजिएगा। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट को। किसे? कंट्रोल यूनिट को। क्लियर है? आप अपने दोस्त को भी लाइए, टेस्ट में शामिल कीजिए, उसको वीडियो शेयर कीजिए, बोलिए कि टेस्ट दीजिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, जिगर, हृदय, गुर्दा? सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर क्या जाएगा? जिगर को। किसको? जिगर को। देखिए, सिरोसिस बीमारी अत्यधिक शराब पीने से होता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? इसका सही आंसर कीजिएगा। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि कौन दिया? महात्मा गांधी ने। क्लियर है? चलिए, सिलेक्टेड सारा क्वेश्चन है एनटीपीसी के लेवल का। ध्वनि के नाम की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, सोन्स या फोन्स? न्यूटन। ध्वनि के फोन्स। आपको सही करना है। ध्वनि के यूनिट के नाम क्या है? सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? डेसिबल। क्या जाएगा? डेसिबल, मतलब मात्रक ध्वनि का। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी, केल्विन, फैट या एम्पियर्स? सही आंसर बताइएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी, केल्विन, फैट या एम्पियर में? किस में मापा जाता है? कैलोरी में। चलिए आगे आते हैं। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2002, 2004, 2008, 2009? बताइएगा सही आंसर। फेसबुक का शुरुआत कब हुआ था? 2004 में। कब हुआ था? 4 में। देखिए, सुबह सुबह जब उठते हैं 4 बजे तो क्या खोल लेते हैं आप? फेसबुक। 4 बजे भोर से क्या करने लगते हैं? शुरू सुबह से चलाने लगते हैं फेसबुक, इसीलिए 2004 याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फाइड? चौक का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर कीजिएगा। चौक का रासायनिक नाम क्या होगा फ्रेंड्स? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। 1947 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? 1947 में, यानी स्वतंत्र भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया। तो बताना सर्वप्रथम केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई या आपका सनमुखम सेट्टी या जॉन मेथाई? आपको सही आंसर कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर क्या जाएगा? सनमुखम सेट्टी। क्लियर है? मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार बजट पेश किए, 10 बार।
चलिए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2% या 0.4% या 0.6%? कितना होता है? 0.4%। क्लियर है? चलिए, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चौहान, सिसोदिया, राठौर या हांडा? चौहान, सिसोदिया, राठौर या हांडा? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सही आंसर कीजिएगा। देखिए, ये हांडा किसका था? हांडा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। यार्लुंग शैम्पू का प्रचलित नाम क्या है? यार्लुंग शैम्पू का प्रचलित नाम क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलज? आपको इसका सही आंसर बताना होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। सही आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? इनसेट 2B, GSAT-7, GSAT-6, IRS, IA? कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? GSAT-7। GSAT-7 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इसका फुल नेम होता है। चलिए आगे आते हैं। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही आंसर कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में। कब हुआ था? 2012 में। चलिए, विख्यात इसका आम आदमी पार्टी का आप जानते हैं चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप है। ये वर्तमान में अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के। चलिए, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क ने? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सही आंसर क्या आ जाएगा? अशोक। किसने? अशोक। चलिए देखते हैं आगे। किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? मुंबई, कोची, सूरत या त्रिवेंद्रम को? किसे कहा जाता है? किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? आप बताइएगा इसका सही आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कोचीन या कोची को। क्लियर? चलिए, यानी अरब सागर की समुद्र की रानी। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को? 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? मरकरी, वीनस, मार्स या सैटर्न? किसको कहा जाता है? ध्यान से बोलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही क्या आ जाएगा? ये पहला ऑप्शन है मरकरी। मरकरी बुध को बोलते हैं, वीनस शुक्र को, मार्स मंगल को, सैटर्न शनि को बोलते हैं, जुपिटर किसको बोलते हैं? बृहस्पति को। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को भोर और संध्या और सुबह का तारा कहते हैं। इसका आंसर वीनस हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में है। ये कोयना नदी पे ही है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं अभी उद्धव ठाकरे वर्तमान में, और भगत सिंह कोश्यारी क्या है? राज्यपाल हैं। चलिए आगे। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कुत्ता, चीता, बाघ या घोड़ा? इसका ऑप्शन से ही आप छांट दीजिएगा। आंसर सही क्या जाएगा? चीता। चलिए आगे। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? मोजेक या ओपेरा या www या नेटस्कोप? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का? विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? मोजेक, ओपेरा, www या नेटस्कोप? सही आंसर क्या आ जाएगा इसका 20 नंबर क्वेश्चन का? www सबसे क्या है? पुराना वेब ब्राउजर है। इस पर सर्च करने की एक मशीन है www, इस पर सर्च करते हैं हम लोग। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन है।
पंडित जसराज किस क्षेत्र से में विख्यात हैं? पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? शास्त्रीय नर्तक हैं, सितार वादक हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं या तबला कलाकार हैं? अब सही आंसर कीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा बताइए। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा शास्त्रीय संगीतकार। क्या जाएंगे? शास्त्रीय संगीतकार। क्लियर है? टोटल 40 क्वेश्चन है। आप अभी तक वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए हैं, लाइक एक कर दीजिए कम से कम, और कमेंट में जो भी आपको आता है कुछ सुझाव देना है तो लिख सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1914, 1918। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। कब हुआ था? 1906 में। 1906 में। क्लियर है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कीजिएगा। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? भागीरथी, गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र? कौन सा नदी का नाम है कालिंदी दूसरा? सही आंसर हो जाएगा इसका यमुना। किसका क्या हो जाएगा? यमुना। वर्तमान में देखिए अभी यमुना नदी जो है ना बहुत साफ हो रही है लॉकडाउन के वजह से। आप अभी जान भी रहे होंगे, न्यूज़ देखते होंगे तो क्योंकि वहाँ का कल कारखाना क्या हो चुका है? बंद हो चुका है, जिसके कारण से आप देख भी रहे हैं कितना मौसम बदल रहा है, पर्यावरण कितना शुद्ध हो रहा है। क्लियर है? सरकार को इस प्रति कुछ सोचना चाहिए, कुछ कड़ा नियम बनाने चाहिए पर्यावरण को सही रखने में। चलिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अगला 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हॉन, मेंडलीफ या एंटोनियो लेवोजियर? आधुनिक का किसे माना जाता है? सही आंसर दीजिएगा इसका लेवासियर। क्या होगा? लेवासियर, एंटोनियो लेवासियर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। भारतीय 25 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है? स्नूकर, तीरंदाजी, शतरंज या गोली चलाना? इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। आपको इसका सही आंसर बताना होगा। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है? 25 का आंसर क्या आ जाएगा सही? 2 नंबर तीरंदाजी। क्या आ जाएगा? तीरंदाजी। चलिए, पसीने वाली ग्रंथियों में मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय या त्वचा? पसीने वाली ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? ये आपका त्वचा। क्या आ जाएगा? पसीने वाली ग्रंथि त्वचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? गति या आवेग या बल का गुरुत्व या विद्युत प्रवाह या विस्थापन? कौन सी एक सदिश वेक्टर में क्या आता है? सदिश मात्रक नहीं है। आपको इसका आंसर बताना है। क्लियर है? बताइए कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? चारों ऑप्शन में विद्युत प्रवाह क्या है? सदिश राशि नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में। विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर कीजिएगा। 8 मार्च, 8 अप्रैल या 18 अप्रैल या 25 मई? इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं विश्व विरासत दिवस? कब क्या आ जाएगा आंसर? सही आंसर इसका हो जाएगा 18 अप्रैल। कब हो जाएगा? 18 अप्रैल। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया मनाते हैं हम लोग। चलिए, फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियाली इन्फेंटो, डुंगा, सेप वेल्टर या इस्सा यातो? फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर सही से इसका बताइएगा। गियानी इन्फेंटो है। कौन है? गियानी इन्फेंटो। ये करंट अफेयर्स से था। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा है? फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा है? 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। टेनिस, खो खो, कबड्डी या तैराकी? फ्री स्टाइल। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? फ्री स्टाइल। स्टाइल क्या देते हैं? तैरने में। तैराकी। फ्री स्टाइल कहाँ? तैराकी। देखते हैं तैरने की कला।
चलिए आगे आते हैं। भारत में आपातकालीन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या मुख्य न्यायाधीश? सही इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? सही आंसर इसका क्या होगा? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमेल का गठन किसने किया था? ईमेल का गठन किसने किया था? बिल गेट्स, स्टीवन जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग या रे टॉमिल्सन? सही आंसर क्या आ जाएगा? ईमेल का जनक गठन इसे कहते हैं, रे टॉमिल्सन को। किसे कहते हैं? रे टॉमिल्सन को। क्लियर है? क्या होगा आंसर सही? रे टॉमिल्सन। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश स्वतंत्रता मिली थी? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान या बर्मा? 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? सही आंसर हो जाएगा 33 का पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। पूर्वी पाकिस्तान क्या कहलाने लगा था? बांग्लादेश। और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया। चलिए आगे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, M.K. सेन, गोपाल कृष्ण गोखले या मैडम भिकाजी कामा? 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपास की काली मिट्टी को और क्या नाम है? एलुवियल मिट्टी या रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी, कोमी मिट्टी है या कलई मिट्टी है? ऑप्शन 4 क्या है? कलई मिट्टी। आपका इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? रेगुर मिट्टी। क्या होगा? रेगुर मिट्टी। कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? केरल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और गोवा? नेत्रानी द्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर बताइएगा इसका हो जाएगा नेत्रानी द्वीप कहाँ बसती है? लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। कौन अर्जुन पुरस्कार 2019 के विजेताओं में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर बताना है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन, कौन नहीं है? अजय ठाकुर नहीं है, पूनम यादव या स्वप्ना बर्मन या दीपा मलिक? सही आंसर क्या आ जाएगा? दीपा मलिक। क्या आ जाएगा सही आंसर? दीपा मलिक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के लेखक कौन है? एनी जेदी, जोखा लर्थी, मार्गरेट एडवर्ड या एना वर्स? सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक कौन है? जोखा अलर्थी या एना वर्स या एनी जेदी या मार्गरेट एडवर्ड? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जोखा अलर्थी। क्या आ जाएगा? सेलेस्टियल बॉडीज जोखा अलर्थी। क्लियर है? चलिए आगे। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर कीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास, हेमंत सोरेन या राम नाईक? झारखंड का वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन है। इससे पहले कौन थे? रघुवर दास। क्लियर है? और झारखंड की राजधानी रांची। और राज्यपाल आपका कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए आते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। 40 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी किसको प्रभावित कर देता है? क्योंकि फ्यूकस जो होता है श्वास नली उसको प्रभावित करता है, यानी फेफड़ा को। किसको करता है? फेफड़ा को। आप सभी को डेली टेस्ट देने के लिए धन्यवाद किरण स्टडी पॉइंट की ओर से। आप लोग इस वीडियो को एक अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए या रिलेशन में कर दीजिए या कोई अन्य ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी तक जो भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को ऑल प्रेस में दबा लीजिए। और फिर कल मिलते हैं टेस्ट में इसी कड़ी में। और सुबह आपका एक वीडियो मिलता है मैथ का, जो ट्रेन चैप्टर चल रहा है, अब लास्ट ही उसका टॉपिक बचा हुआ है, क्लियर कर देंगे। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, अच्छा रात्रि हो।